नमस्ते। 2 दिन से ये खबर अंदर से काफ़ी झकझोर दे रही है। कानपुर की वो घटना जो बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि 8 पुलिस के जवान जो है ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मारने वाला कोई और नहीं, विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर, जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा केस चल रहे थे। और एक ऐसा केस चल रहा था जिसको आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे। चल नहीं रहा था, माफ़ करिएगा, ख़त्म हो गया। दरअसल वो एक राज्य मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री थे, उनको थाने में घुसकर ऑन स्पॉट मार दिया। सोचिए, थाने में कौन कौन होता है? पुलिसकर्मी होता है। जहाँ से हम लोगों को अगर न्याय लेने के लिए जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, चौकी में जाते हैं, थाने में जाते हैं। उस थाने में, और सोचिए कि उस समय सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री थे। उनको वो ऑन स्पॉट जा कर के मार देता है, केस चलती है और बाइज्जत बरी हो जाता है। सिस्टम पे कितना बड़ा ये तमाचा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो इंसान कानून के मंदिर कह सकते हैं आप, मंदिर में जाके घुस करके और सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को मार देता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। पहले तो वो महज कुछ ही वक्त में जमानत लेकर के बाहर आ जाता है, फिर बाद में जो है बाइज्जत बरी भी हो जाता है। दूसरी बात, उसके ऊपर 60 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे होते हैं। इतने गंभीर मुकदमे, पहली बात कि अगर योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए तो एनकाउंटर की खबरें टॉप लेवल पे थी। हेडलाइन से कभी टीवी चैनल अगर जाएंगे आप, हेडलाइन से कभी भी जाता ही नहीं था कि कितने एनकाउंटर में कितने लोग मरे। इसका इतना ज़्यादा इनकाउंटर हुआ कि इसके लिए भी आवाज़ उठने लगे कि भाई कहीं फर्जी एनकाउंटर तो नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके बाद सबसे पहले प्रदेश के सारे अपराधियों का लिस्टिंग तैयार किया। उसमें बहुत पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को कोऑर्डिनेटर बनाए कि आपके जो मंडल में आईजी जोन जो होता है, उस मंडल में सारे अपराधियों का आंकड़े जमा करवाए जाए और उन पे क्या कार्रवाई हो रही है, हर हफ्ते, हर 3 हफ्ते, हर 2 हफ्ते में आंकड़े दिए जाए। पहला सवाल इस पे हम पूछेंगे, जवाब चाहता हूं मैं इस पे, कि जब योगी आदित्यनाथ जी एनकाउंटर करा रहे थे, विकास दुबे बच गया, चलो बच भी गया। अपराधियों को वो कह रहे थे कि जिन अपराधियों को उत्तर प्रदेश में रहना है या फिर वो सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएं, नहीं तो उनको कहां जाना है वो हम तय करेंगे। इसका सीधा इंगित करने का था कि हम जिस तरीके से इनकाउंटर कर रहे हैं, हम आपको मार देंगे। बहुत अच्छी बात है कि कोई किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में क्राइम फ्री लोकेट होना चाहिए, क्राइम फ्री प्लेस होना चाहिए। किसी भी सरकार की वरीयता तो इसी में होनी चाहिए। दूसरी बात कि विकास दुबे अगर एनकाउंटर नहीं हुआ, बच गया, तो जो लिस्ट मंगवाई जा रही थी शासन द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है, उस लिस्ट में विकास दुबे का नाम था कि नहीं था? अगर था तो क्या उसको अखिलेश यादव ने जाकर के काट दिया? मायावती जी ने काट दिया? सत्ता के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, किसने अगर उसका नाम काटा जहां पे अपराधियों का लिस्टिंग की जा रही थी? उस लिस्टिंग के नाम पे यहाँ पे लोक भवन में, उत्तर प्रदेश के लोक भवन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, एनेक्सी में और विधानसभा में लगातार मीटिंगें हुई कि अपराधियों की लिस्टिंग की जाए, अपराधियों का लिस्टिंग करके उनसे उनकी क्या कार्यशैली है, उनकी जो क्रियाकलाप है, उस पर नज़र रखी जाए। बात वही है, सवाल घूम फिर करके वहीं पे आ जाता है। क्या उस लिस्ट में अगर
1900 पता नहीं कौन कौन से साल का इतिहास का, जब फंसते हैं तो पता नहीं इनको इतिहास क्यों याद आने लगता है। समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी कार्रवाइयाँ और इतनी कुछ हो रही थी तो 60 मुकदमे झेलने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा अपराधी, खूंखार व्यक्ति जो लगातार हत्या और खनन और जमीनों पे कब्जा करने की गुनाह कर रहा था, वो कैसे बच गया योगी जी के नज़र से, वहाँ की पुलिस की नज़र से? क्या लिस्ट में जो नाम था उसको उस नाम में उसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा था? उसका अपराध पढ़ने में नहीं आ रहा था? क्या उस दुबे का जो प्रतिक्रिया थी उससे क्या लोग डर गए थे? आपने इतने एनकाउंटर किए, इतने लोगों को जेल में भेजा, आपने लाख दावे किए, लेकिन वो घूमता रहा। आप कैसी कैसी बातें करते। दूसरी बात, आज आनन फानन में कल मामला हुआ और आज जो है विकास दुबे का घर तोड़ दिया गया। बिल्कुल तोड़ दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए? इतने बड़े अपराधी को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को ढूंढ करके के बताया जा रहा है, आपका कलेजा कांप जाएगा। बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी अगर कहीं छिप गया था उसको ढूंढ करके बाहर ला करके उसे सरेआम मार रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये फिल्मों में होता है, ये काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन यहां पे उत्तर प्रदेश में ये हकीकत बन चुका है। आप लोग जो सिनेमा में 50-60 रुपए के टिकट पे देखते हैं मनोरंजन करने के लिए, वो इस सरकार में हकीकत में हो रहा है। और कोई भी सरकार इससे अछूता नहीं है। बात सिर्फ इस सरकार की नहीं है, लेकिन बात इस सरकार की इसलिए भी है क्योंकि इसने दावे किए थे, इन्होंने लाख दावे किए थे, इन्होंने बताया था कि लिस्ट से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, आपने घर को गिरा दिया। अभी तक जब तक 60 केस थे और आपके खुद के मंत्री तक को उसने मार दिया था, ये जग जाहिर है। उसने वहां पे निर्विरोध, बिना उसके एक तिल्ली नहीं हिलती थी, तब तक आपने कुछ नहीं किया। उसके गोद में आप जो है खेलते रहे, आप मजे मारते रहे। आज जब अपनी खुद पे आ गई तो आप जाकर के उसका घर गिरा रहे। किस कानून के तहत घर गिरा रहे थे भाई? कोर्ट ने आदेश दिया था आपको। अगर कानून को इतने हाथ में लेने की बहुत आपको उफान मच रहा है तो उसको मारने में क्यों उफान नहीं मचा? जब तक सवाल नहीं उठ गए कि एनकाउंटर में गलत लोगों को मारा जा रहा है, तब तक हम मारते रहे। सैकड़ों नंबर से सैकड़ों में आए, सैकड़ों से में दर्जनों से सैकड़ों में आए, सैकड़ों से हजारों में आप चले गए, लेकिन अपराधी बेखौफ घूमते रहे, आप दावे करते रहे। अरे जो घर और जो गाड़ियां तोड़ी गई थी वो भारतीय संपत्ति है, कहीं विदेश से, चाइना से वो कमा करके नहीं लाया था पैसा। उसको क्यों तोड़ दिया भाई? और किस कानून के तहत तोड़ दिया? उसको नीलाम करके दे दिए होते जाके शहीद के लोगों को। आपके घर से तो पैसा जा नहीं रहा है, आप तो भाषणबाजी कर देंगे, आप तो दावा कर देंगे, वादा कर देंगे कि चलो ठीक है भाई करोड़ रुपए देते हैं। कहां से आएगा करोड़ रुपए? भुखमरी का हालत है भारत में, भुखमरी की हालत है उत्तर प्रदेश में। आप तो मैसेज देने के लिए आप कुछ भी उलूल जुलूल किए जा रहे हैं कि योगी सरकार है, कुछ भी किए जा रही है। हद है यार। अजीब अजीब कार्य, अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब तरीके की कार्रवाई है। अरे विकास दुबे को मारना है तो जाकर के मारो, उसे सजा दिलाओ, उसे जेल भेजो, क्या करना है क्या करो। वो अपराधी है, उसने किया, वो भगोड़ा है, भगा है। उसके सामानों को तोड़ करके क्या मैसेज दे रहे हो? किस कोर्ट ने तुमको जो है आदेश किया था? किस कोर्ट ने तुमको जो है चीजें की थी कि आप उसके कानून की बात माने? कौन से कानून में आता है भाई? ये मैं दिखावा करने की चीजें नहीं है, सिर्फ दिखा करके क्यों इस देश को बेड़ा गर्क किए जा रहे हो भाई? वोट के लिए कुछ भी करोगे क्या? अभी बहुत वक्त है यहाँ के चुनाव में, बिहार में चुनाव, बिहार में जाकर के करो जो करना है, यहां पे कुछ भी किए जा रहे हो यार। फिलहाल 8 लोगों को जो हुआ है वो उसका तो हमको तो नहीं लगता कि कोई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ही है। ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई, लेकिन उससे लोग संभले हैं। लेकिन ऐसा संभलना, क्या संभलना, क्या कहते हैं, क्या का बरसा जब किसी सुखाने। आप क्या करके ये तोड़ करके क्या करेंगे? अरे किए तब होते, ये तोड़े तब होते जब वो जिंदा था। लगा दिए होते फोर्स, कर दिए होते उसे घेराबंदी।
अरे 60 मुकदमे के बाद अगर आप कहीं जाते और दिखाते कि ये 60 मुकदमे इतना बड़ा अपराधी है, इसको इनकाउंटर किए हैं, तो आप वैसे ही भगवान की तरह पूजे जाते। आज उसका घर तोड़ करके कौन सा मैसेज ले रहे हैं? आप उसको जाकर के फूल चढ़ाइए। और भारतीय भारतीय जो है खजाना है उसको लुटाइए, दीजिए नहीं दीजिए, ये सब सारी चीज़ें बाद की बात है। मर गया जो मर गया, वो देखने थोड़ी आ रहा है कि उनके लोग कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे हैं। आपकी मर्जी क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो अभी कमेंट बॉक्स में देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल संयमित रहिए, सोच समझ करके कार्रवाई करिए और अपराधियों को सज़ा दिलाइए। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में जो अभी भी घूम रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से घूम रहे हैं। उनको जो करना है आज भी कर रहे हैं। जिनको मारना है वो मार दिए जा रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद बहुत कुछ नहीं बदला है। वो जंगल राज, जिस जंगल राज की बात करके आप सत्ता में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एनकाउंटर के आंकड़े, वो लोग कौन मरे, सिर्फ आंकड़े बढ़ते गए। उनके अपराध क्या था, कभी आपने जाहिर नहीं होने दिया, सवाल उठ गए। अब एनकाउंटर भी बंद है। कभी सुना कि आपने इधर कई दिनों से सुना आपने कि एनकाउंटर हो रहा है? कितने लोगों की एनकाउंटर? आप आए तड़ातड़ मार दिए। बहुत अच्छा किया, अपराधियों को मार दिए। जो गुनाह किए उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, मेरा वैसे भी दिमाग वैसे ख़राब है। कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, सोचिए समझिए। फिलहाल भारत माता जी की जय, भारत माँ की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, नमस्ते, शुभ रात्रि, सब खैर, आदाब, प्रणाम, जो भी समझना है समझिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देशद्रोही करना को करिएगा, नहीं करना होगा नहीं करिएगा। फिलहाल जो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नमस्ते, बाय, गुड नाइट।